हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैंने देखा है कि बच्चों का प्यार बहुत कम मिल पा रहा है। वजह क्या हो सकती है? क्या मैं कोशिश पूरी करता हूँ अच्छे से पढ़ाने की, लेकिन फिर भी पता नहीं बच्चों का प्यार कम क्यों मिल रहा है, ठीक है। बच्चे इंटरेस्टेड नहीं रुचि नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा रुचि लेके ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और फिर आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बताओ क्या करूँ, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे चीज़ें सिखाने की, ठीक है। समझ गए? वैसे भी हमारा चैनल नया है तो क्या पता, हो सकता है बच्चों को विश्वास ना हो कि क्या पता सर रेगुलर पढ़ाए नहीं पढ़ाए। होता है ना, कई बार बच्चों को डर सा रहता है कि क्या पता सर रेगुलर रहे ना रहे। तो बेटा मैंने पहले भी बताया था आपको कि मैं हमेशा, अब जो मैंने आपकी जिम्मेदारी ले ली है तो मैं अपनी ईमानदारी से पूरी मेहनत करूँगा आपके साथ, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो को देखिएगा। अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि सर इस टाइप की चीज़ों की कमी है, ताकि हम उसको सुधार कर सकें और अच्छा वेब परफॉर्मेंस दे सकें और आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा सकें। लेवल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको और लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। शुरुआत है इसलिए मैं थोड़ा सा फिर भी ठीक कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करें तो प्लीज़ बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इससे भी बेटर, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको ना। और कोई कमी हो तो प्लीज़ आप हमें बता दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर इस चीज़ की थोड़ी सी कमी है, प्लीज़ सुधार कीजिए ताकि थोड़ा सा बेस्ट कर सके, ठीक है। तो हम आपकी हर चीज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। आपके विचार हमें बताया करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि सर प्लीज़ इस पे थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है ना। समझ गए? कुछ भी इशू अगर आपको दिखता है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताया करो, ठीक है। हम यही चाहते हैं, देखो हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं है किसी भी चीज़ में। हम नहीं कहते कि हम परफेक्ट है, ठीक है। पर आप हमें बताओगे तो हमें अपनी कमियां दिखेगी तो हम शायद उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर इंसान, कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है, आप भी जानते हो, ठीक है। कोई अगर अपने आप को समझता है कि मैं सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, तो प्लीज़ फिर उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। पर आज की दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, सब मेहनत के ऊपर ही सफल होते हैं, ठीक है ना। सब मेहनत करते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं या तभी परफेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, आप भी जानते हो, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपको किसी काम में पूर्ण नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो आपको हर बार क्या करनी है, कोई भी सवाल करो तो प्लीज़ आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। ये मत देखो कि सर हमें ये सवाल तो आ गया, नहीं आया बेटा। जब तक उसके ऊपर आप महारत हासिल नहीं कर लेते तब तक आप उस काम में परफेक्ट नहीं हो, ठीक है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुधान, रस्सी आवत जात है सील पर पड़े निशान, ठीक है। कि अगर आप एक ही काम को बार बार करते हो तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। आपको वो चीज़ में इतना परफेक्शन मिल जाएगा कि आप उसको दिमाग में सोल्व कर लोगे, ठीक है। और अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर पता है ना आपको क्या होता है, फिर आप उस चीज़ में नर्वसता महसूस करते हो, मतलब आपको, मतलब आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ, अगर आप डिमोटिवेट होते हैं ना तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि सर हमें ये परेशानी है और इस वजह से हम निराश होते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ का सोल्यूशन कर दूंगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, आपकी हर परेशानी का समाधान मेरे पास है। आप एक बार मौका दो, ठीक है। कि सर हमें ये बताओ कि हम किस तरीके से पढ़ाई करो, हर चीज़ का समाधान है मेरे पास। मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप केवल एक बार मेरे को बताओ कि सर इस चीज़ से हमें हमारा निवारण करो, इस चीज़ से ये हमें कमियां हैं इसको दूर करो, ताकि हम, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई कमी ना रहे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बाकी मैं पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक। आपको मैंने ये करवा दिया था कि क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिया था क्या 5.5 में। आज ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, कैसे भी करके आज 5.5 ख़त्म हो जाए। आई थिंक शायद 10 तक ही करवाया था मैंने, है ना। कि कहाँ तक करवा दिया था, 10 तक करवा दिया था शायद, देखता हूँ। चलो
11th क्वेश्चन कर ही लेते हैं, 10 तक ही करवाया था शायद, है ना? हाँ 10 तक ही करवाया था शायद, चलो कोई बात नहीं, वो दोबारा हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, ठीक है। 11 क्वेश्चन करते हैं अपन, सुनना ध्यान से। एक्स क्या था, करवा दिया था शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को, नहीं कराया 10th करवाया था वो, ठीक है। एक्स कोस एक्स, आगे आपको दिया है एक्स प्लस, इसमें दे रखा है आपको एक्स साइन एक्स की पावर, एक्स साइन एक्स की पावर 1/x, ठीक है। कल क्या सिखाया था मैंने, अब आपको अगर याद हो कल वाली क्लास या पहले वाली क्लास, इससे पहले वाली 2-3 क्लास से पढ़ी है, अगर वो अच्छे से आपको समझ में आती है तो आपको ये भी पता है कि इसमें लिखना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला का टारगेट मेरा क्या होता था बताना, सबसे पहला टारगेट मेरा इसको यू मानना होता था, नहीं होता था? अरे बोलो ना बच्चों, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक बताओ, मज़ा भी नहीं आता ना पढ़ाने का, ठीक है। रियली बता रहा हूँ, जब तक आप बोलते नहीं हो, यस नो नहीं करते हो ना, तब तक बहुत थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो कोई भी बात होती है समझ में नहीं आती तो बताओ, ठीक है। क्या सिखाया था, यू भी मानना सिखाया था। फिर मैंने बोला था कि आप इसको ऐसे लिख देना, u प्लस वी लिख दे क्या। फिर मैंने ये भी बोला था कि इसका अवकलन कर देना। अब मैं नहीं भी लिखूँ ना हिंदी, तो आपको अब लिखना आनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई क्वेश्चनों में लिख दिया है कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती है, बाकी फालतू चीज़ें लिखनी नहीं आपको, ठीक है। इसका अवकलन क्या करेंगे, du/dx, इसका अवकलन क्या करेंगे, dv/dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या लिखोगे यहाँ पे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, या इंग्लिश मीडियम के हो तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद मेरा टारगेट क्या रहता था, मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करता था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से सोल्व करता था, बताना u किसको माना था मैंने, u बराबर x साइन x, क्या था, x कोस x की पावर x, यही था ना, x कोस x की पावर x। फिर मैंने क्या सिखाया था, दोनों साइड में लोग ले लेते थे, यहाँ पे लिखना क्या, दोनों साइड में लोग लेना है, ठीक है। तो दोनों साइड दोनों पक्षों में लोग लेने पर इधर लिखो लोग, यहाँ पे लिखोगे x कोस x, यही था। फिर मैंने एक बात और सिखाई थी कि क्या करोगे, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, बताओ अवकलन क्या करूँ, 1/u du/dx, ऐसे ही होगा बेटा। इसको कांस्टेंट मानो, इसका अवकलन करो, फिर इसको कांस्टेंट मानो, इसका अवकलन करो। x को मैंने कांस्टेंट मान लिया, इसका अवकलन बोलना, इसका अवकलन होएगा पूरा, इसको क्या मानोगे, x कोस x, अरे log x है ये पूरा, तो log x का सम अवकलन बोलना 1/x। अब इसका भी तो करोगे, अभी इसका कहाँ करा, नहीं करा ना इसका, अरे इसका भी तो करोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे, इसका अवकलन करोगे, x को कांस्टेंट रखा, कोस x का बोलना माइनस साइन x प्लस कोस x का बोलना, कोस x कांस्टेंट, x का बोलना 1, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी तो केवल इतना सा ही हुआ है, इसको कांस्टेंट लेके इसका ही करा है बेटा, अब इसको कांस्टेंट लेंगे ना, इसको log क्या था, log x cos x, इसको कांस्टेंट लिया और x का अवकलन बोलना 1, ठीक है। आगे बात समझ में आ गया। अरे इसको कांस्टेंट लिया, इसका log x का अवकलन 1/x होता है, फिर इसका भी तो करोगे, x कांस्टेंट, cos x का माइनस साइन x, cos x का कांस्टेंट, x का 1, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद इसको कांस्टेंट लिया, इसका अवकलन 1 हो गया, u उधर चला जाएगा, ठीक है। मैं u लिख दूं क्या, u बराबर, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब एक काम करो, आप यहाँ तक उतार लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आप उतार लेना, मैं मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं रहेगी, थोड़ा जाएगा क्वेश्चन बड़ा। देखो ये पोर्शन इसके साथ भी जाएगा, ये पोर्शन इसके साथ भी जाएगा, ले जाऊँ क्या इसको, देखो पहले तो इसको x को उड़ा दो, यहाँ से उड़ा दिया, अब इसको इसके नीचे भी ले जाओ, इसको नीचे भी ले जाऊँ कैसा, माइनस का x साइन x अपॉन कोस x, चला गया ना दोनों साथ में, ये तो कट ही गया, कोस x नीचे चला गया, इसके नीचे भी जाएगा, तो कोस x से कोस x कटेगा नहीं कटेगा, अरे कटेगा ना, कोस x से कोस x कट जाएगा, ठीक है। सुन ली मेरी बात, ये इस यहाँ तक था, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट बाहर आएगा, ये चला गया, इसको भी ले गया, इसको भी ले गया, अब ये चल रहा है प्लस का log x cos x, चला गया, ये कट गया 1 बार। तो मुझे बताओ du/dx कितना आ गया, u की वैल्यू बोलना, x cos x की पावर x माइनस x, ये बन गया tan x प्लस 1 प्लस log x cos x। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। कॉपी करो, यहाँ तक मेरे पास अब जगह नहीं है बिठाना, फिर मैं आगे के पेज पे करूँगा, ठीक है। आगे पेज मतलब आगे वाले इसको साफ करूँगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तक तो आंसर आ ही गया होगा, ये तो आ ही गया कंप्लीट, x tan x प्लस 1, ठीक है, और log x आ गया ये तो ना। अब मैं आगे कर रहा हूँ,
देखो इसको साफ करूंगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड वाली को बचा के रखूंगा, बाकी सब साफ कर रहा हूँ मैं। लिख लिया ना यहाँ तक? या स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपको टाइम लगता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर वहां से कॉपी कर लिया करो। अगर बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप वीडियो को स्किप मत करा करो, ठीक है? अगर आप पढ़ रहे हो तो स्किप मत करा करो, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ गई। अगर आप एक बार स्किप करोगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? नोट कर लिया? अब मिटा रहा हूँ इसको, देखो ये वाला पोर्शन करना है। इक्वेशन फर्स्ट आप याद रखना, ठीक है? याद रख लोगे? ठीक है। ये यू था ना, वी, अब वी को सॉल्व कर रहा हूँ मैं उधर को नहीं मिटा रहा, वो मेरे काम भी आएगा इसलिए ना। मैं कर रहा हूँ वी वाले पोर्शन को, इसी प्रकार मैं वी को हल कर रहा हूँ। इसी प्रकार वी बराबर क्या बोल रखा है, एक्स 1 की पावर 1/x, ठीक है? ये मैंने साफ कर दिया, ठीक है? अब मेरे ये काम का है जो मैं बाद में यूज करूंगा इसको ना, ये बाद में यूज आएगा, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा, ठीक है? फिर वापस साफ करूंगा, फिर मेरे पास जगह नहीं रहेगी, तो इसको थोड़ी देर के लिए साफ भूल जाना आप, ठीक है? अभी इस पे ध्यान दो। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में लॉग ले लूँ, क्या लॉग वी, इसको आगे लिया हूँ 1/x और लॉग x साइन x, ऐसे ही करते थे बेटा, ऐसे ही करते थे ना, ठीक है? अब दोनों साइड में क्या करोगे, अवकलन करने हैं ना, दोनों पक्षों में अवकलन, तो इसका अवकलन बोलना 1/v dv/dx, इसका अवकलन बोलो, इसका अवकलन, इसको कांस्टेंट रखोगे 1/x को, इनटू इसका अवकलन बोलो, अभी भी करके आए थे 1/x साइन x, ठीक है? और इसका अवकलन बोलना, अब इसका करोगे x को कांस्टेंट साइन x का cos x, ठीक है? प्लस साइन x को कांस्टेंट x का 1, ठीक है? प्लस अभी इसको कांस्टेंट रखोगे log x साइन x इंटू एक्स, 1/x का अवकलन बताया था कल, 1/ माइनस का 1/x स्क्वायर सिखाया था ना कल भी, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक? समझ गए मेरी बात? ध्यान रखोगे एक एक चीज को, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। अब मेरे को क्या करना है, v को इधर ले जाऊं, क्या v को इधर ले जाऊं ना, v को इधर ले जाओ और इनको सबको इसके पार्ट इसके अंदर ले जाओ। देखो इसको इसके साथ भी ले गया, तो यहाँ लिखा x cos x, आगे क्या लिखना है बेटा, ये नीचे जाएगा इसके एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये इसके नीचे बैठ गया, अब ये इसके नीचे भी तो बैठेगा, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, प्लस ये तो अलग है ही, तो माइनस आ गया नहीं, ये माइनस आगे आके गुणा हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है? ये ऊपर था ही, ये तो नीचे था, ये ऊपर था, कौन सा, log x साइन एक्स, ऐसे ही चल रहा है ना, ठीक है? v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बताना क्या है v की वैल्यू, ये रही, ठीक है? इसको उठा के रख दो x साइन x की पावर 1/x, ठीक है? ये बन गया, देखो एक x कट गया, ये बन गया कोट x अपॉन x, बना ना, प्लस ये कट गया, ये बना 1/x स्क्वायर, और ये साथ साथ चल ही रहा है 1/x स्क्वायर, ऊपर लिख देता हूं मैं log x साइन x। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? चेक कर लो, अगर एक आंसर, अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ये कौन सी इक्वेशन आ गई, 3rd इक्वेशन आ चुकी है अपने पास, ठीक है? एलसीएम ले रखा है तो एलसीएम ले लो, कोई इशू नहीं है। मैं एक लाइन और कर देता हूँ, मैं मिटा दूँ बना, यहाँ लिख देता हूँ इसको, dv/dx बराबर x की वैल्यू लिखी रखी है साइन x की पावर 1/x, इसमें पूरी लाइन में x यहाँ पे ले लेना, इक्वेशन नंबर 3, x स्क्वायर एलसीएम लिया, एक x कटा, एक x इसके साथ चला जाएगा, x कोट x, प्लस एक्स स्क्वायर कटा तो प्लस 1 आ गया, प्लस ये कट गया तो माइनस का आ गया, माइनस का log x साइन x, ठीक है? ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब समझ में आ गया, ठीक है? नोट करो यहाँ तक फटाफट, मैं मिटाऊंगा अब, क्योंकि मेरे पास जगह रहती नहीं है, इसलिए आप है ना थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है? मिटा दूँ? अब मैं क्या करूँ, मेरे को देखो एक इक्वेशन ये चाहिए, एक इक्वेशन ये चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट में जाके बस इनको रखना है, ठीक है? तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, या फिर नोट करो, ठीक है? या वीडियो को वापस देख लेना, ठीक? चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को इक्वेशन 2 ही चाहिए ना, उन दोनों को मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा, वही है ना मेरी इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखना है समीकरण 1 का मान, सॉरी समीकरण 1 में इक्वेशन 2 और सेकंड, यानी क्या लिखोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान रखने पर रख दूं, क्या नंबर 1 क्या था, dy/dx, ठीक है? यही था बेटा, और du/dx प्लस dv/dx, यही था ना, और dy/dx, अब बोलो कितना आएगा, पहले वाला du/dx कितना, ये रहा, इसको लिख दूं क्या, x cos x की पावर x
माइनस एक्स टेन एक्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स कोस एक्स। आ गया समझ में? मैंने क्या किया, इसको उतार दिया यहाँ से यहाँ तक, उतार दिया। अब इसको मिटा देता हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है ये, ठीक है। अब डी यू बाई डी एक्स कोई काम का नहीं है ना, ठीक। चलो आगे, प्लस प्लस लगा दूँ, प्लस एक ये रहा एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे लिखूंगा एक्स कोट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स साइन एक्स। आगे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीट आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया 11वां क्वेश्चन? अब तो छोटे हैं, अब नहीं लगेगा इतना टाइम, अब खत्म ही होने को ऐसे मान लेना। अब तो फास्ट तरीके से खत्म होगी एक्सरसाइज, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से करना था, ठीक है। नोट करो फटाफट। आप क्वेश्चन करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। आपको क्या दे रखे हैं, आपकी बार इतना बड़े सवाल नहीं है, छोटे छोटे होंगे। देखो कैसे, देखो बेटा ना, आगे करते हैं। अब छोटे क्वेश्चन, अब नहीं लगेगा टाइम। क्वेश्चन बोला है 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन दे रखा है x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी एक और आ गया ना अभी, ये भी बड़ा होएगा थोड़ा, ठीक। देखो ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी होएगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको u भी मानना पड़ेगा। इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसको u मान लूँ क्या, ठीक है। तो माना, इसको u मान लिया x की पावर y, और इसको मान लिया मैंने v, ठीक है। तो लिख दूँ कि यहाँ पे u प्लस v बराबर 1। इसका डेरिवेटिव बोलना डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर इसका उकलन 0। यहाँ पे वैल्यू रखूंगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ इसको, ठीक है। पहले मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करूँगा, पार्ट फर्स्ट से, ठीक है। पार्ट फर्स्ट से क्या करेंगे, u बराबर लिखेंगे x की पावर y। दोनों पक्षों में क्या लेना है, लोग। दोनों पक्षों में क्या लोगे, लोग ले लो। इधर लोग ले लोगे तो y log x लिख दूँ क्या, ठीक है। दोनों साइड में अवकलन कर दो, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स बराबर इसका अवकलन y कांस्टेंट, x का अवकलन 1 अपॉन एक्स प्लस log x कांस्टेंट और y का अवकलन dy बाई डी एक्स। हो गया, u चला जाएगा इसके साथ, चला जाएगा ना। तो डी यू बाई डी एक्स बोलना क्या आएगा, u चला गया इसके साथ और y बाई एक्स, तो ये बच गया प्लस log x dy बाई डी एक्स, ये बच गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैं u की सॉरी एक बार u की वैल्यू रख के फिर दे देना इसको, डी यू बाई डी एक्स बचा बराबर u की वैल्यू बोलना क्या थी, x की पावर y, x की पावर y, और आगे क्या चल रहा है y बाई एक्स प्लस, ठीक है, log x dy बाई डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। थर्ड वाली किससे आएगी, इससे। इसी प्रकार मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार v माना था इसको y की पावर x को, तो डी वी बाई डी एक्स, सॉरी log लोगे ना पहले, तो log ले लो, इधर भी log ले लो, ऐसे ही लेते हो ना, उतार लेते हो, पावर आगे आ जाती है, ठीक है। इसका उकलन करो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, इसका उकलन करना x इंटू वाई, 1 अपॉन log y का बोलना, log y का 1 अपॉन वाई डी वी डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y कांस्टेंट इंटू एक्स का 1, तो डी वी बाई डी एक्स बोलना, डी वी बाई डी एक्स क्या आएगा, v चला जाएगा साथ में, ये आ गया x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये चला गया log y, चला गया ना, आ गया समझ में। v की वैल्यू रख दो यहाँ पे, डी वी बाई डी एक्स बराबर v की वैल्यू क्या थी, y बाई एक्स, y की पावर x, और यहाँ पे क्या चल रहा है, x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3, ये पार्ट 3 हो गया, ठीक है। नोट करो यहाँ तक फटाफट। अब देखो मैंने एक ही सवाल छोटा था ना, इसलिए हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे इसको। आगे बताओ कैसे करेंगे। इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू कहाँ रखनी है, फर्स्ट वाली में बताया था, पहले भी सिखा रखा है कि आप इक्वेशन सेकंड की वैल्यू, सेकंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रख दिया करो, ठीक है। ये रही फर्स्ट, तो मैं यहाँ से साफ कर दूँ क्या, मिटा दूँ यहाँ से, मेरे फर्स्ट वो काम आएगी बस, हाँ ये काम आएगा, ठीक है। अभी कुछ काम का नहीं आएगा, ये भी कोई काम का नहीं है मेरा, ठीक है। रख दूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर 0 लिख दिया ना, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा हूँ मैं, वैल्यू रख रहा हूँ, बताओ क्या क्या थी,
इसकी वैल्यू रखो इसमें, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर सेकंड की वैल्यू बोलना डी की पावर वाई की पावर ये वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू ये रही, उठा दो इसको, यहाँ से उठा के रख देता हूँ, ये गायब हो गई, ये भी चली गई, अब कोई काम की नहीं है ना मेरी, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू रखो y की पावर x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y चला गया। और यही अपना इसमें से क्या करना है, अब बताओ क्या करोगे, इसमें से डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना अपने को, तो अपने को ये थोड़ी चाहिए, अपने को तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, सबको अंदर लेके जाओ, ठीक है, सबको सोल्व करके डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर दो, इसको इसके साथ में लेके जाओ, एक्स की पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये इसके साथ चला जाएगा y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये इसके साथ चला जाएगा y की पावर x log x चला गया। बराबर में कौन चल रहा है, जीरो, बराबर में कौन चल रहा है, जीरो। अब आगे बताना क्या करेंगे, आगे अपन क्या करेंगे, इसमें डी वाई बाई डी एक्स छिपा हुआ है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स छिपा हुआ है, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स तो कॉमन निकाल लूँ क्या, बताओ यहाँ पे क्या बचा, x की पावर y log x बचा नहीं बचा, प्लस इसमें से डी वाई बाई डी एक्स निकालू, तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, देखो y कांस्टेंट y बेस है, ये y बेस है, दोनों में y बेस है, तो ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी क्या, तो ऐसे लिख दूं क्या मैं इसको, y की पावर x माइनस वन, साथ में क्या चल रहा है x, ये तो किसका आ गया, जो मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला है, ये वाला देखो इसका पावर सेम है ना, बेस सेम है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, x की पावर y माइनस वन इंटू वाई, चल ही रहा है साथ साथ, ठीक है। ये बचा अलग से और ये बचा अलग से, y की पावर x log x, यही बचा है ना, बराबर जीरो, इसको उधर ले जाओ, नीचे ले जाना, तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बचा, x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है, यही बचा ना यहाँ पे, बराबर इनको उधर ले जाओ, दोनों ही माइनस में जाएंगे, x की पावर y माइनस वन इंटू वाई माइनस एक्स y की पावर x log x, यही जाएगा ना, ठीक है। अब ये नीचे चला जाएगा, बताओ क्या जाएगा नीचे, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना अपने को, तो उसमें से माइनस कॉमन भी निकाल रहा हूँ, मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो बताना क्या बचा, x y माइनस वन इंटू वाई, ठीक है, और प्लस का हो गया y की पावर x log x, नीचे बताओ कौन जाएगा, पूरा ये उतर के चला जाएगा, x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस वन इंटू एक्स, ये खत्म हो गया सवाल, ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। नोट करो यहाँ तक फटाफट, ठीक है, जल्दी से नोट करो। आगे बात समझ में, छोटा सा क्वेश्चन था, मैं चेक कर लेता हूँ आंसर, ठीक है, आंसर में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, देखो y x की पावर y आ गई, log x आ गया, x y सही है, ऊपर भी माइनस आ रहा है, बाहर आ गया ना माइनस, ये डिब्बा नहीं लगाया, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है गलत लिख दिया हो, बाकी तो कोई इशू नहीं था, ठीक है, माइनस बाहर निकाल दिया, प्लस ले लिया, ठीक है, आ गया ना माइनस बाहर, प्लस ले लिया ऊपर, ठीक है, सही है, ठीक, मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब छोटे सवाल स्टार्ट हो गई, अब जो भी है ना छोटे छोटे सवाल है, आपको कोई ज़्यादा वो नहीं है, फटाफट आंसर आएंगे, समझने की कोशिश करना, ठीक, देखो सुनना, एक एक चीज़ को नोट करना, बस एक एक चीज़ नोट करा करो, जो भी मैं बात बोलूँ उनको नोट करो, ताकि आपको थोड़ा, मेरे को टाइम लगता है क्योंकि मैं ना गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ना मैं पंखा चलाता हूँ, ना कोई कूलर चलाता हूँ, ना कुछ और चलाता हूँ, ठीक है, जैसा भी है मेरे पास वैसे ही आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी वैसी है नहीं ताकि मैं आपको और अच्छे से 2 घंटे 3 घंटे दे सकूँ, ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं मेरे पास, लेकिन यही है, दिल से काम कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे सको, ठीक है। और चाहे मेरे को कितनी गर्मी लगती हो, मैं कितना ही मतलब अपने आप को नर्वस फील करता हूँ, लेकिन कभी भी आपके लिए ऐसे नहीं करता कि बच्चों को कोई चीज़ नहीं प्रोवाइड करवाए, फिर भी मैं कैसे भी करके आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और आपके साथ कंटिन्यू रहूँगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। अगर आपको मन में लग रहा है कि हमारे सर कहीं बीच में ही हमें छोड़ के चले जाए तो इसलिए हम सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा, आप बिल्कुल बिंदास होकर मेहनत करो, एक एक चीज़ आपको सिखा दूंगा, ठीक है। मेरे पहले एक वीडियो और चलता है, एक क्लास और चलती है बोट इंस्टीट्यूट SSC वाला के नाम से, जिसमें मैं आपको कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करवाता हूँ उस चैनल पर। अगर आप उस चैनल पे नए हो या अगर आपके कोई भाई बहन अगर आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो आप उस चैनल पे जाके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, बोट इंस्टीट्यूट SSC वाला,
ठीक है। ये वीडियो, ये चैनल नाम लिखो, आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए। और वहाँ पे आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके और वहाँ से कंपटीशन की भी आप तैयारी कर सकते हो। अगर कोई कर रहा है ना अपने भाई बहन हो, फैमिली में, ठीक है, या अपने यार दोस्त हो, तो आप उनको ये वीडियो मतलब आपको ये क्लास बता दो, वो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आप भी कर सकते हो क्योंकि आपके भी काम आएगी बाद में, ठीक है। जब तक आप 12th क्लास क्लियर करोगे तो आपको भी काम आएगी, तो वहाँ पे फिर आप और ज़्यादा सीख जाओगे, ठीक है। तो बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल के नाम से, ये तो है ही अपना बोट इंस्टीट्यूट, एक चैनल और बना रखा है बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहेगा। वहाँ पे भी अपन कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं, पूरी एसएससी लेवल, बैंक, एसएससी, रेलवे, जो भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है ना, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, उन सब के आपको कंप्लीट मैथ वहाँ पे पढ़ाई जा रही है, ठीक है। वहाँ पे भी हम ही पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे मैथ, यहाँ पे भी हम ही मैथ ही क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे भी मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। और भविष्य में हो सके तो हम आपके लिए साइंस की क्लासें भी प्रोवाइड करवा देंगे, इंग्लिश की भी प्रोवाइड करवा देंगे। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखो, बस थोड़ा सा विश्वास करो, मैं आपको हर क्लास प्रोवाइड करवाने की कंप्लीट कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों को हर क्लास का या हर सब्जेक्ट में क्लासें मिल सके, और किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। मैं आपके लिए बहुत जल्द टीचर्स की सुविधा करने की कोशिश करूँगा, बहुत जल्द आपके लिए साइंस की क्लासें लगवा दूंगा मैं, ठीक है। बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है। बस थोड़ा धैर्य रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश तीनों क्लासें लगवा दूंगा। 10th क्लास की अपन स्टार्ट कर ही देंगे थोड़े दिन में, 1-2-4 दिन में, 5-7 दिन में अपन 10th क्लास की भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक क्लास। तो आप अगर आपका कोई 10th क्लास का भाई बहन है तो आप उनको बता दीजिएगा, ओके, ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके, ठीक है, समझ गए। तो वहाँ पे अपन इसी क्लास में 10th भी पढ़ा रहे, 11th भी पढ़ा रहे, 12th भी पढ़ा रहे, कोशिश करेंगे 9th तक भी जाने की, ठीक है, नीचे भी जाने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ से वो नहीं रहे। आपको अलग अलग क्लासें, अलग अलग वो चैनल ना देखना पड़े, तो हम कोशिश कर रहे हैं पूरी एक जगह ही पूरा कंटेंट लाने की, पूरी क्लास एक जगह लाने की, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सब कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस यही है कि शुरुआत मैंने करी है तो मैं उसको आगे भी मैं ही लेके जाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा, दिल और जान से मेहनत करूंगा। बस आपको थोड़ा सा मेरा सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, ना कोई आपसे पैसे चाहिए, ना फिर आपसे कुछ वो कर रहा हूँ, ठीक है, कि कई साल हमसे पैसे ना ले ले, वो ना ले ले। बेटा देखो, मैं पैसे के लिए आपके लिए यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। आपको केवल ये है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके, ठीक है। और देखा करो वीडियो को, ताकि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ देखा करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि सर हमें क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है। पूरी क्लास करवा दूंगा, एक एक चीज़ सिखा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 12 हो गया, 12 हो गया ना बेटा। 13 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि आपको बोला y की पावर x बराबर y की पावर x और x की पावर y। अब की बार आपको क्या करना है, डायरेक्ट करेंगे। अब इसमें माता पची नहीं है, और डायरेक्ट लोग लेंगे दोनों का। अब ऐसे नहीं कि इसको यू मान रहे हो इसको भी मान रहे हो, नहीं, आप फिर यू में भी मानोगे फिर बराबर करोगे, तो आपका फिर आंसर में थोड़ा सा चेंज होने की हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों साइड में पहले ही लोग ले लो। अब अपने को यू भी मानने की जरूरत नहीं है, दोनों पक्षों में क्या लेना है, लोग लेने पर इधर भी लोग ले लो, तो यह आ गया, ऐसे उतर के आ जाएगा ना, इसमें भी लोग ले लो, y log x आ गया। अब दोनों साइड में अवकलन कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो, अवकलन कर दो, करोगे ना, दोनों पक्षों में क्या करना है, अवकलन। तो देखो x को कांस्टेंट रखा, इसका अवकलन बोलना log y का 1/y, y का बोलना dy by dx, ठीक है। अभी किसका करा है, केवल इसको कांस्टेंट रखा, इसका अवकलन कर। अब इसको कांस्टेंट रखो, log y को कांस्टेंट रखो, इनटू x का अवकलन 1 हो गया कंप्लीट। इसको बोलो y को कांस्टेंट रखो, log x का अवकलन 1/x, और x का 1 होता है लिखने, तो लिखो नहीं मत लिखो, कोई जरूरी भी नहीं है ना, आगे बात समझ में, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखा, इसका कर दिया। अब इसको कांस्टेंट रखो, log x को कांस्टेंट रखो, और y का बोलना dy by dx। ऐसे ही करते हो ना बेटा, ऐसे ही करोगे, dy by dx। अब मुझे बताओ, ये भी dy by dx है, ये भी dy by dx है, इसको इधर ले आऊं क्या, x/y dy by dx माइनस ये इधर आ जाएगा कौन, log x कॉमन ये आ गया, और ये इधर है y by x, इसको इधर ले जाऊं क्या, माइनस का log y चला गया, नहीं dy by dx कॉमन निकालो, dy by dx कॉमन निकाला तो x/y तो यहाँ बचा, और log x यहाँ बचा, ठीक है। इसमें बोलना एलसीएम भी ले लेता हूँ, लेना चाहो तो ले लो, कोई इशू नहीं है, ले लो y माइनस x log y
अपॉन एक्स, एलसीएम भी ले लिया, ये इसके नीचे जाएगा अब, ठीक है। तो बताना क्या लिखूं, या बाद में ले लेना आप, अगली लाइन में ले लेना, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन ना रहोगे, ठीक है। लिख लो आप इसको, ऐसे कैसे लिख दो, अगली लाइन में ले लेना इसको, y बाई एक्स लॉग वाई, ठीक है। नीचे लेके चले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स बोलना कितना आ गया, देखो ये तो चला गया ऊपर, y बाई एक्स माइनस लॉग वाई अपॉन, ये चला गया इसके नीचे, ठीक है, x अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स। अब चाहो तो चेक कर लो आंसर, अगर यही आ रहा है तो फालतू मेहनत मत करो, और अगर ये नहीं आ रहा तो फिर एलसीएम ले रखा है, ठीक है। समझ में आ गई, इसका मतलब एलसीएम ले रखा है इसने, ठीक है। तो देखो ऊपर वाले का एलसीएम आ गया y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स, नीचे वाले का एलसीएम बोलना y आ गया ना, x माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन y, यही आएगा, यही आएगा ना इसका, देखो आ गया ना ये, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको y को उल्टा कर दूं क्या, इधर लिख दूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसको लिख रहा हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स, ये y चला जाएगा, इसको उल्टा करोगे ना नीचे को, तो y बाई एक्स, ये y बाई एक्स हो गया, ये ऊपर था, ठीक है। तो देखो ये ऊपर चला गया y, ये कहाँ पे गया, अरे ये ऊपर चला गया, नीचे रह गया, बताओ किधर जाएगा, सोचो, ये पलट के जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बताओ किसको लिखूं, ठीक है, अरे सोचो ना, ठीक, वो ऊपर ही रहेगा, कौन रहेगा, ये वाला y माइनस एक्स लॉग वाई अपॉन, बोलो कौन जाएगा नीचे, x माइनस वाई लॉग एक्स। कन्फ्यूजन हो गया ना, देखो होता है ना ऐसा, इसलिए होता है। आप ये तो ऐसे कैसे रखोगे ना, इसको तो ऐसे कैसे रखोगे, ये तो नीचे ही था, ये ऐसे कैसे रहेगा, और ये उलट के ऊपर हो जाएगा, तो y ऊपर चला गया, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन मत रहो, ठीक है ना, मेरे को पता था अब नहीं समझ पाओगे कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आ गई समझ में, लिखो अगला क्वेश्चन नोट करो, देखो इसको उतार लो, ये उतार लो, फिर ये बचा ही था इसका, ये लास्ट वाला आंसर है, ठीक है। स्किप मत करा करो, देखा करो एक एक चीज मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद कौन आ गया, 14, बस आ गए दी एंड पे, लास्ट स्टेज पे अपन, ठीक ठीक। चलो 14 क्वेश्चन देखो, अब छोटे हैं बोला ना, अब कंप्लीट ही करेंगे इसको ना, आज कंप्लीट ही करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आज फिर बीच में छोड़े फिर दिक्कत होगी आपको ना, इसलिए मैं कंप्लीट ही करवा दूंगा आज, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा अब बीच में, अब चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 20 मिनट लगे, मैं कंप्लीट करवा के ही जाऊंगा इसको। 14 क्वेश्चन देखो, क्योंकि अब छोड़ूंगा ना तो फिर अपन 2 क्वेश्चनों के लिए फिर वो करना पड़ेगा। 14 देखो, कोस एक्स वाई बराबर, यहाँ पे दे रखा है कोस वाई पावर एक्स, दोनों साइड में लोग ले लो, लॉग कोस एक्स बराबर इसमें ले लो लॉग कोस वाई, ले लिया, दोनों साइड में अवकलन कर दो, इसको कांस्टेंट रखो, इसका अवकलन बोलना 1 अपॉन कोस एक्स, कांस्टेंट रखा था, कोस एक्स का बोलना माइनस का साइन एक्स, ठीक है, प्लस इसको कांस्टेंट रखो लॉग कोस एक्स, वाई का अवकलन बोलना डी वाई बाई, बोलो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सॉरी प्लस थोड़ी आएगा, बराबर आएगा ना, इसको कांस्टेंट रखा, ये रहा, इसका अवकलन 1 अपॉन कोस एक्स, इसका माइनस साइन एक्स, प्लस इसको कांस्टेंट रखा, इसका अवकलन ये, इसका बोलो एक्स इंटू, इसका अवकलन बोलना 1 अपॉन कोस वाई, लोग एक्स का बोलो ना, ये लोग पूरा एक्स है, 1 अपॉन एक्स होता है, कोस वाई का बोलना माइनस साइन वाई, इंटू वाई का बोलना डी वाई बाई डी एक्स, यही आएगा ना बेटा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब बताओ क्या करूं, अब देखो ये तो बन गया 10, तो ऐसे लिख दूंगा माइनस का 10x, लिख सकता हूं ना इसको, साइन बेटा कोस, प्लस ये चल ही रहा है लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, चल रहा है ना, ये क्या बन गया 10 माइनस का x 10y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये तो उधर चला जाएगा, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो मुझे बताओ लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर ले आओ इसको, x 10y डी वाई बाई डी एक्स, ये किधर जाएगा y बराबर वाई 10x, प्लस में चला गया, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला, तो बताओ क्या बचा, यहाँ पे बचा log cos x, प्लस यहाँ पे कौन बचा x 10y बचा ना, इसमें बोलना y 10x, ठीक है, ये नीचे चला जाएगा, तो बताना डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया y 10x, नीचे बताना लॉग, अरे बड़ा ब्रैकेट है नहीं तो
ठीक है, क्या बचा, क्या लिखा, अच्छा इसका ये, ठीक है। हाँ बताओ, log cos x, ठीक है, प्लस एक्स टेन वाई, चेक कर लो आंसर, यही आ रहा होगा। देखो बताया ना छोटे छोटे क्वेश्चन, अब नहीं है माता पची ज़्यादा, वो तो 2-4 क्वेश्चनों में थी, थोड़ी सी लेंदी जा रहा था। चेक करो, अब आंसर आ गया ना 14। क्या हुआ, गलत कर दिया क्या मैंने कहीं पे, देखो लो कोस एक्स आ गया, एक्स टेन वाई, कहीं गलत लिख दिया शायद, एक बार चेक करना कहाँ गलत लिखा है मैंने, देखो अच्छा यहाँ पे नहीं करा, एक चीज़ वापस, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं इसको, देखो इसको कांस्टेंट रखा था, इसका उकलन कर दिया, ठीक है, प्लस इसका तो करा ही नहीं, इसको कांस्टेंट रखा था ना log cos बाई को इंटू 1, ये तो लिखा ही नहीं मैंने इसका तो, ठीक है। उसके बाद ये चल ही रहा था, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, वो भूल गया ना, देखो चला गया, ठीक है। और अब कौन जाएगा, मैं यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, हाँ वो गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है, सुनना ध्यान से, होता है ना कि एक एक चीज़ अगर गलत हो जाती है तो फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है अपना, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था इसको, ठीक है। इसको कांस्टेंट रखा था, इसका उकलन करा था यहाँ तक, ठीक है, फिर इसको कांस्टेंट रख के इसका उकलन करा था, ठीक है। अब बताओ किसको, देखो डी वाई बाई डी एक्स ये इधर आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ से ना, कोई टेंशन नहीं है, आप घबराया मत करो, ठीक है। ठीक है, देखो वापस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, प्लस का एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, वो लिखना भूल गया था मैं ना उसको, इसकी वजह से मैंने देखा आंसर कहाँ गया इसका, प्लस वाई टेन एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो, एक लाइन बढ़ गई, बस यही है, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ठीक है, बट्टा इधर कौन चल रहा है, लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, ठीक है। ये नीचे चला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, वो क्या चल रहा है, लॉग कोस वाई प्लस वाई टेन एक्स, नीचे कौन चलेगा, लॉग कोस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, यही चल रहा है नीचे, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट, वही तो बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखा करो ना एक एक चीज को, आज लाइट परेशान कर रही है ऐसे लग रहा है। करो बेटा, नोट करो यहाँ तक फटाफट, मैं जब तक देखता हूँ ना। कर लिया बेटा, नोट कर लिया यहाँ तक, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट 14 के बाद देखो, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 ओ 15 देखो, ठीक है। अब तो आ गया ना, अरे अब तो चेक कर लो, हाँ अब तो आ गया होगा, वाई टेन एक्स आ गया प्लस लोग कोस वाई आ गया, ठीक है। उसके बाद एक्स टेन वाई आ गया और प्लस ये आ गया, अब आ गया ना, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने लिखना भूल गया उसको, ठीक है। तो अगर अब कोई चीज़ लिखना भूल जाऊँ तो बता दिया करो, सर आप यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखे गलती से ना, वो तो हो जाती है बेटा, देखो हर चीज़ अपन करते रहते हैं तो दिमाग में से निकल जाती है वो चीज़, है ना, भूल जाते हैं लिखना, ठीक है, जल्दबाजी में हो जाती है कई बार। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 15 में पूरा कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ू बीच में, चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे, अब पूरा ही कराऊंगा मैं इसको ना। देखो 15 क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई बराबर ए की पावर एक्स माइनस वाई, दोनों साइड में क्या ले लूँ, लोग ले लूँ, लोग लेते ही बोलो क्या होगा, एक्स वाई बराबर लोग इधर भी लेना, लोग इधर ले लो, ई एक्स माइनस वाई, बताया था ई बेस रहता है तो क्या होता है, ये पूरा 1 हो गया, 1 हो गया ना, बताया था ना, अरे लोग ई बराबर 1 होता है, सिखा रखा है, ये गुणा में है देखो, तो ऐसे लिख दूँ क्या इसको प्लस में, लोग एक्स प्लस लोग वाई, ऐसे लिख दूँ, अरे लिख सकता हूँ, बेस तो सेम है, कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ जाया करो, बेस सेम है,
ये बचा कौन, x माइनस वाई, इसका अवकलन, अब अवकलन कर दो, इसका अवकलन 1/x, इसका अवकलन 1/y dy बाई dx बराबर इसका अवकलन 1 इसका dy बाई dx। एक काम करो, इसको इधर लिया, इसको इधर ले जाओ, 1/y dy बाई dx प्लस dy बाई dx बराबर 1, ये इधर चला गया माइनस 1/x। ठीक है, dy बाई dx कॉमन निकाल लूँ क्या, बताना क्या बचेगा, 1/y प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बाद में, ठीक है, अगली लाइन में। तो dy बाई dx बोलना क्या लिखूँ, dy बाई dx क्या आ गया, 1 माइनस 1/x अपॉन इसका क्या आ गया 1/y प्लस 1। ठीक है, ऊपर एलसीएम लो, x माइनस 1/x बचा नहीं बचा, नीचे एलसीएम लो फटाफट, नीचे एलसीएम 1 प्लस वाई अपॉन वाई बचा नहीं बचा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स उल्टा करो, वापस वही कंडीशन आ गई। देखो इसको लिखो ऐसे कैसे, ठीक है, हाँ कन्फ्यूजन मत रहना, इसको लिखो x माइनस 1/x, इसको उल्टा करो तो क्या जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, साथ में लिख दो y बटा x, इसको लिख दो x माइनस वाई, इसको लिख दो 1 प्लस वाई, कौन आ गया ये डी वाई बाई डी एक्स। लिख लो फटाफट, नोट करो यहाँ तक। ठीक है, आसान था, चेक कर लेता हूँ मैं, आंसर सही है, x माइनस 1 और y प्लस 1 सही आ गया। अब देखो 16 क्वेश्चन भी आसान है, टेंशन मत लेना, 16 और 17 दो क्वेश्चन और बचे फिर कंप्लीट है, और 3 बचे हैं क्या। ठीक है, अभी थोड़ा बड़ा है इसका मतलब, नोट करो फटाफट। चलो 3 भी करेंगे, 16 भी देखो, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे अब तो, बताया ना लेंगे पूरी क्लास, अब छोड़ेंगे नहीं। लिख लिया, चलो तो क्वेश्चन कंप्लीट करवा के ही जाएंगे अब तो। ठीक है, अगर 4-5 क्वेश्चन रहते तो कल करवाते, लेकिन अब तो कंप्लीट ही करवा के जाएंगे, अब चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे, ठीक है, चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे, बजेगा जो बजेगा, अब क्या करें। ठीक है, अब छोड़ देंगे तो फिर वही दिक्कत होगी, फिर आपको समस्या आएगी। ठीक है, तो अब छोड़े ना। ठीक है, लिखो फटाफट, चलते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलना चाह रहा है, 16 बोल रहा है एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एफ एक्स की पावर 8, क्या क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स। आपने करना है प्रदत्त का फलन का अवकलन कीजिए और एफ डैश 1 का मान ज्ञात करो। आप लिख, ध्यान रखना बुक को ओपन करके बैठो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फंक्शन है, इसका अवकलन करना है, ज्ञात करना है, और उसके बाद इसका क्या करना है एफ डैश 1, मतलब ये निकालना है। आप इसका अवकलन करो और उसके बाद इसका एफ डैश 1 निकालो, ये कहना चाह रहा है। पहले अवकलन निकालो, पहले निकालो एफ डैश एक्स, ये कहना चाह रहा है, फिर आप एक्स की जगह 1 रख दो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, मैं क्वेश्चन ही लिखा है, मैंने इसका फंक्शन ही लिखा है, आप पूरी बुक क्वेश्चन को देखना किताब में। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग ले लूँ क्या, लॉग लेना पड़ेगा ना, तो दोनों साइड में क्या कर दूँ लॉग ले लो, ले लिया, इधर भी लॉग ले लोगे तो सब प्लस में है तो किस में चले जाएंगे, गुणा में है तो सब प्लस में चले जाएंगे ना, ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया, लॉग 1 प्लस एक्स 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8, अवकलन करो 1 अपॉन एफ एक्स, ये तो इसका हो गया लॉग का, अब एफ एक्स का करो एफ डैश एक्स। ठीक है, इसका करो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका यही होगा, एक्स का 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका बोलो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बोलना 2x, एक का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, प्लस इसका 1 अपॉन एक्स 4 हो गया, एक्स 4 का बोलना 4x क्यूब, प्लस इसका बोलो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 8 हो गया, 8x का बोलना x एट 7। ठीक है, 8x 7 हो गया ना। ठीक है, अब बताओ एफ एक्स चला जाएगा उधर, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया, एफ एक्स चला गया इधर, नीचे बोलो क्या क्या बचा, ये बचा 1 प्लस एक्स, ये बचा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 4, ये बचा 8x 7 अपॉन 1 प्लस एक्स 8। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आप x की जगह क्या रखो, 1 रखने पर रखोगे ना, तो ऐसे ही पूछ रहा है ना 1 अप, ये x की जगह क्या रख दो 1, क्वेश्चन पूछा है एफ डैश 1 की वैल्यू, तो 1 रख दो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है रख दो। पहले आप एक काम करो, एक लाइन और करो, पहले इसको लिखो एफ डैश एक्स, एफ एक्स की वैल्यू बोलो वो रही 1 प्लस एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, यही है। यहाँ पे लिखो 1 प्लस एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखो 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स 4, यहाँ पे लिखो 8x 7 की पावर 1 प्लस एक्स 8, लिखोगे ना ऐसा। अब लिख दो x की जगह क्या लिखना है 1 रखने पर, खुद ही बोला है कि f'1 ज्ञात करो, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 रख दो। 1 प्लस 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना ही करो 1 ही आता है। 1 प्लस 1 लिखा, यहाँ पे भी लिखो 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। आ गई बात समझ में। अब मैं ऊपर का साफ कर रहा हूँ क्योंकि समय देखो, स्क्वायर करोगे तो भी 1 होगा, 4 करोगे तब भी 1 सारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बस हो गया, बस कैलकुलेशन तो करनी है। अब आ गया आंसर, लास्ट स्टेप है। देखो f'1 कितना आ गया 1 2 4 6 8, यानी कि 2 की पावर 2 एक बार है, 2 बार 3 बार 4 बार, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। अरे ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गए ना, ठीक है। अब मत पूछना सर ये 16 कहाँ से आ गया, अरे यार, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये बताओ कितने हो गए 1/2 हो गए, प्लस ये कितने हो गए 2/2, ये कितने हो गए 4/2, और वो कितने हो गए 8/2, ठीक है। बताओ एलसीएम, देखो ये कटा 1 बार, ये कटा 2 बार, ये कटा 4 बार, बताओ कितने हो गए 16, आधा ये रहा 1 प्लस 2 प्लस 4 कितने बचे 4 2 6 7, 7.5 हो गए ना, ठीक है। अरे 7.5 हो गए ना, 7.5 को क्या लिखते हो 15/2 लिखते हो, नहीं लिखते हो 7.5 को 15/2, तो इसको लिख दूँ क्या 15/2, 15/2 इंटू 2 16 8 बार 15 × 120, चेक कर लो 120 आ रहा होगा, ठीक है। चेक कर लो फटाफट, 120 आ गया। बात समझ में आ गई। अरे 4 2 6 1 7, 7 और 1/2 कितना होता है 7.5, 7.5 को 15/2 लिखते हो, नहीं लिखते, ये भी पता नहीं है क्या। 7.5 को क्या लिखते हो 7 दूनी 14 15/2 लिखते हो, नहीं लिखते हो, तो बस तो वही तो बोला है मैंने, कोई अंग्रेजी थोड़ी बोली है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, हाँ तो बेटा आगे बात कर रहे थे अपन क्या कि ये कोई फंक्शन दे रखा था और अपने को इस क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन में 3 चीज पूछ रहा है। पहला गुणनफल नियम बताना है, दूसरा अपने को गुणनफल नियम से अवकलन करना है, दूसरा एक पद बना के, मतलब दोनों को टोटल एक पद बना के फिर अवकलन करना है, तीसरा अपने को लॉग मेथड से अवकलन करना है, ठीक है। तो तीनों मेथडों से अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बस आपको समझना है, ठीक। देखो पहला क्या करना था गुणन नियम से, तो इसका अवकलन करना, मैं लिख दूं क्या, अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर, इसको कांस्टेंट रखोगे और इसका डेरिवेटिव निकाल दोगे। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ ना, फिर एक लाइन बढ़ेगी मेरे पास है ना, पहले जगह कम रहती है ना। इसका अवकलन बोलना 3x² + 7, समझ में आ गया कैसे है। इसका तो हो गया 3x², इसका हो गया 7, इसका 0, ठीक है। प्लस अब इसको कांस्टेंट रखो, इसको कांस्टेंट रखा तो बताना इसका डेरिवेटिव बोलना 2x - 5 होएगा ना, 2x - 5, समझ में आ गया। x² का कितना होता है 2x, 2 आगे आ जाती है, 2 में से 1 गया तो 1, और 5x का 5 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आंसर ये कंप्लीट आ गया। क्या आ गया आंसर चेक करो, देखें। इसको इससे गुणा करना 3x4, इसको इससे गुणा करो प्लस का 7x², इसको इससे गुणा करो माइनस का 15x3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 7 × 5 = 35x हो गया। इससे 35, इससे करो 8 × 3 = 24x², ठीक है। इसको इससे 56, बात समझ में आ गई। प्लस इसको इससे करेंगे तो 2x4, इसको इससे करोगे तो माइनस का 5x3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, इसको इससे करना 14, ठीक है, 14x², ठीक है। इसको इससे करो माइनस का 35x, अब इसको करो 9 दूनी 18x, ठीक है, करेंगे ना। इसको इससे करो 9 × 5 = 45, ठीक है। उसके बाद बताना क्या लिखूं, x4 एक ही रहा, कितने हो गए 3 और 2 5x4, बैठे दिमाग में, और तो है ही नहीं। x³ ये रहा 15 और 5 20, तो माइनस के 20x³ आ गए, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद देखो स्क्वायर 7 7 31 हो गए ना, 31 और 14 45, यानी कि प्लस के 45x²,
बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे चेक करो कौन बचा, एक्स वाला बचा। -35 और -35 दूना 70, 70 में से 18 गए तो कितने बचे? 7, यानी 6 में से 5, 52, माइनस के 52, ठीक है 52x। एक और बचा है ना अभी 56 - 45 यानी कि प्लस के 11। चेक करो आंसर आ रहा है क्या, देख लेता हूँ एक बार, वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट अपना खत्म हो गया, इसका 3 पार्ट पूछा था, पहला पार्ट खत्म है। देखता हूँ 1 मिनट, है ना। क्वेश्चन आया है आंसर 5x4 - 20x³ 45x - 52 + 11। ठीक है, पहला पार्ट खत्म। ये किससे करा था अपन ने? गुणनफल नियम से। लिख लेना यहाँ पे गुणनफल नियम से। ठीक है, मेरे पास इधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिख दिया मैंने। पहला पार्ट खत्म। अब दूसरा पार्ट इसका सोल्व करते हैं। ठीक है ना, देखो दूसरा पार्ट कैसे सोल्व करोगे, देखना। दूसरा पार्ट अपन सोल्व करेंगे इसका। अब की बार क्या करना है, इसको पूरे को एक टर्म में कन्वर्ट करना है। एक टर्म में कन्वर्ट करना मतलब गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है पूरे को। तो पहले गुणा करेंगे, y बराबर गुणा करो, इसको इससे करो x5 हो गए, इसको इससे करोगे तो 7x³ आ गए, हो गए ना। इसको इससे करोगे तो 9x² हो गए। ठीक है, हो गए। इसको इससे करा, अब इसको इससे करो माइनस के 5x4 आ गए, इसको इससे करोगे तो माइनस के 35x हो गए, 35x² हो गया। इससे करोगे तो 9 × 5 = 45x हो गए। ठीक है, ये खत्म हो गया। इसको करो 8x³ हो गया। ठीक है, इसको करेंगे तो 8 × 7 = 56x हो गया, और 8 × 9 = 72 हो गया। अब मुझे बताओ कौन कौन ऐड हो रहा है, पहले उनको एक जगह करो। x5 दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। क्यूब दिख रहा है कहीं पे? ये रहा। ठीक है, तो 8 × 5 = 7 × 8 = 15 हो गए ना, x³ 15x³ हो गए। आगे चेक करो, आगे स्क्वायर दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, यही है ना। 35 में से 9 गए तो 5 तो इधर से गए, 4 उधर से, यानी कि माइनस के 26x², ये भी चला गया। ठीक है, x4 नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, आगे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 5x4, और तो है ही नहीं कोई। क्यूब आ गया, स्क्वायर आ गया, 4 आ गया, बचा कौन? अब बचा x पद। 45 45 56, 56 यानी कि 5 और 6 11, प्लस के 11x बच गए, और 72, 72 के साथ कोई संख्या दिख रही है क्या? कोई संख्या नहीं है, तो 72। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर दो। एक एक पद का डेरिवेटिव करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। इसका बोलना, इसका आ गया 5x4 आ गया, इसका बोलो 15 × 3 = 45x², पावर 1 कम हो जाती है ना, यह आगे आगे गुणा हो जाता है, पावर 1 कम करते हैं। इसकी आगे गुणा करो 52 और पावर 1 कम कर दो। इसका हो गया माइनस का 20x, पावर 1 कम कर दो। इसका हो गया प्लस का 11। ठीक है, और ये हो गया 0। चेक करो आंसर आ रहा होगा यही। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 5.5 क्वेश्चन में आया है। ठीक है, 5x4 45x² माइनस का 52x प्लस माइनस का 20x³ सही है, वो आगे पीछे हो गया था ना उसकी वजह से। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आंसर आ गया। ठीक है, कंप्लीट आंसर हो गया, वापस वही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होएगा। ठीक है, देखो अगला, इसका थर्ड पार्ट लोग लेके करेंगे अब। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो प्लीज़ पेन कॉपी और बुक लेके बैठा करो, ताकि आपको कोई क्वेश्चन बोलूँ लिखूँ तो आपको ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड में लोग लेने पर, लोग लेना है ना दोनों पक्षों में, तो इधर भी लोग ले लो, इधर लोग ले लोगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा ना। x² माइनस का 5x प्लस 8, इधर लोग ले लो, गुणा में आता है तो क्या करते हो, प्लस ही तो लगाते हो। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत रहा करो कि सर ये क्या लिख रहे हो। ठीक है, इसका लिखो 1/y dy/dx, यही होता है ना। इसका उकलन कई बार करवा दिया, पिछले वाले सवाल देख लेना। ठीक है, इसका उकलन करो, नीचे जाएगा, पहले तो बट्टे में जाता है, उसके बाद क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कितना सिखाया था, 2x माइनस के 5 हो गया। अब इसका करो, 8 का तो 0 हो गया ना, इसका उकलन करना, ये तो नीचे चला जाएगा 7x प्लस 9, और इसका डेरिवेटिव बोलना 3x² प्लस 7, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, dy/dx, y किधर चला जाएगा, इधर, और इसमें ऊपर कौन आ जाएगा, 2x माइनस 5, नीचे आ जाएगा x² माइनस 5x। ठीक है, प्लस के 8 आएगा ना। आगे चलो, ठीक है, आगे बताना क्या लिखूं, इसका आ जाएगा प्लस का 3x² प्लस 7। ठीक है, ठीक है, 3x² 7 और x³ 7x प्लस 9। ठीक है, अब चेक करते हैं dy/dx, y की वैल्यू बोलो क्या थी, y की वैल्यू बोल रही x² माइनस के 5x प्लस के 8 और x³ 7x प्लस 9।
जो यहाँ से आके कट जाएगा, ठीक है। एलसीएम बोलना है इसका एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 8, इसका एलसीएम आ गया एक्स क्यूब 7x प्लस 9, ठीक है। वो यहाँ से कट जाएगा, ये इससे जाके गुणा हो जाएगा 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, और इसका बोलना कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ठीक है। ये पूरा ही कट गया इसके साथ, ठीक है। एक बार यहाँ तक लिखो, फिर मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी करो, ठीक है। देखो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है, ये यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, केवल सवाल को रख लेता हूँ, बाकी कोई काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आई बात समझ में? जहाँ तक कोई काम का नहीं था मेरा, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा हूँ, इसको मैं साफ कर दूँ। देखो अब गुणा करो, ये कट गया, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। dy बाई डी एक्स बोलना क्या लिखूं, ठीक है। गुणा करो इसको इससे करोगे तो 2x 4 हो गए, इसको इससे करोगे तो 7 दूनी 14 x स्क्वायर हो गए ना। ये तो कट गया पूरा, बचा वो लिख दो 2x, अभी गुणा भी करवा के आया था, याद हो तो 2x 7 दूनी 14 x स्क्वायर हो गए, ये हो गए प्लस के 18x माइनस के 5x क्यूब, ठीक है, और माइनस के 35x, ये हो गए 9 पंजे 45 माइनस के, ठीक है। अब इसको गुणा करो, प्लस के 3x4, ये हो गया माइनस का, गुणा करो 3 पंजे 15x क्यूब हो गया, और इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस का 8 24 x स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे गुणा करो 7x स्क्वायर, ठीक है, 7x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो माइनस के 35x, इसको इससे गुणा करो 56। चेक करो कोई सेम हो रहा है क्या। देखो 2 और 3 5x क्यूब, ठीक है, और 4 देखो, ये तो हो गई पावर कितनी, 4 वाली पावर हो गई, ठीक है। पावर कौन सी हो गई है, 4 वाली, ठीक। देखो पावर 4 हो गई, 5x 4, ठीक है। क्यूब की देखो 15 और 5 20x क्यूब आ गया। ये देखो स्क्वायर 24 31 और ये कितने हो गए 31 और 14 कितने हो गए 31 और 14 45 x स्क्वायर हो गए ना, ठीक है। आगे अब कौन बचा x, 35 दूना 70 वही बच गया 18 यानी कि 52x, 70 में से, और 56 ये रहे 56 45 प्लस 11, देखो वही आंसर आ गया वापस, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन नहीं रहना कि सर आंसर चेंज हो जा रहा है, नहीं हो रहा, आंसर वही आएगा, ठीक है। एक लास्ट तरीका और खत्म हो गया, तीनों तरीके, हाँ तीनों तरीके खत्म हो चुके हैं। अब चलो लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, इसको लिख लो आप, ठीक है। फिर अपन चलेंगे अगली एक्सरसाइज 5.1, उसके बाद फिर इसकी विविधमाला पढ़ेंगे, फिर ये 5वीं खत्म, ठीक है। अब उसको भी ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान रखना है ना, इस बात का ध्यान रखना। लिख लिया इसको, घर पे बैठ के वापस करना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो, ठीक है, और पेन कॉपी लेके बैठा करो। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जब भी पढ़ो पेन कॉपी, और कब अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप यस नो लिख दिया करो, ताकि मेरे को पता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में यस नो लिख दिया करो, ठीक है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करा करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ने दिया है dy बाई डी एक्स, सॉरी 3 फंक्शन दे रखे हैं, मैंने क्या लिखा, अपने को दे रखा है UV W, क्वेश्चन में लिख नहीं रहा, आप देख लेना, किताब बुक खोलो ना। UV और WX के फलन है, तो दो विधियों अर्थात प्रथम गुणन नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय करना है आपको लॉग लेके। एक बार तो आपको इसको लॉग से करना है, एक गुणा करने की विधि से। तो देखो मैंने क्या किया, अपने पास 3 फंक्शन है UV W, अपने को क्या करना है UV W है अपने पास, ठीक है, UV और W ये 3 फंक्शन है, तो अपने को गुणन नियम लगाना है, मतलब 2 को मैं कांस्टेंट रखूंगा, 1 का डेरिवेटिव करूंगा, फिर 1 को कांस्टेंट रखूंगा, फिर 2 का डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है। तो अपने को चेक करवा रहा है कि आप ये बताओ कि इसका आंसर ये लेके आना है। बता भी देता हूँ आंसर क्या आ रहा है, du बाई, ठीक है, du बाई डी एक्स, और डिब्बे में आ रहा है VW, ठीक है, प्लस फिर आ रहा है dv बाई डी एक्स, डब्बे में आ रहा है WU, ठीक है, फिर आ रहा है डी बाई डी एक्स W, और डिब्बे में आ रहा है U.V, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये आंसर चाहिए अपने को, ठीक है। अब देखो 3 फंक्शन दे रखे हैं, मैं यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन 18, ठीक है। ये तो चाहिए अपने को, प्रूफ करना है ये तो ना, कि आप ये बताना है। तो 3 फंक्शन ले लिए मैंने, चेक करना देखो कैसे करते हैं।
बताओ इसको कैसे करोगे, दो को कांस्टेंट रखो, u डॉट v को कांस्टेंट रखो और किसका डेरिवेटिव कर दो, x के सापेक्ष w का, हो गया इसका। प्लस अब w को कांस्टेंट रखो, w को मैंने कांस्टेंट रखा और डेरिवेटिव किसका करना है, uv का, ऐसे ही तो करोगे, अरे uv का ही तो डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। देखो अब की बार w को कांस्टेंट रखना है, dy बाई डी एक्स uv का अवकलन कर दो, तो देखो इसको वापस लिख रहा हूँ, u डॉट v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस w कांस्टेंट था, अब इसमें क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव करो, एक बार इसको कांस्टेंट इसका, फिर एक बार इसको कांस्टेंट इसका, u डॉट v आ गया ना, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, u कांस्टेंट dv बाई डी एक्स प्लस v कांस्टेंट du बाई डी एक्स, ऐसे ही करते थे बेटा, ऐसे ही करते थे, ठीक है। अब अंदर ले जाओ इसको, तो u डॉट v डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस ये अंदर चला गया तो वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, चेक करो देखिए सेम आ रहा है क्या, ठीक है, चेक कर लो, डी वाई बाई डी एक्स यू वी डब्ल्यू, चेक करो, ये रहा, देखा ये रहा यू वी डब्ल्यू आ गया, ठीक है यार, ये रहा यू वी, ये रहा वी आ गया, ये रहा आगे तीनों, ठीक है। ये तो हो गया कौन से मेथड से, बिल्कुल गुणनफल नियम से, ठीक है। लास्ट एक और तरीका, इसका दूसरा तरीका अपने को लॉग से करके दिखाना है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, नोट कर लो, अब की बार लॉग से चाहिए इसका आंसर, ठीक, देखो कैसे, अब की बार लॉग से करेंगे, अपने को क्या करना है, ये कोई फंक्शन दे रखा है u डॉट वी डब्ल्यू है ना, इसमें अपने को इधर भी लॉग लेना है, ठीक है। एक बार क्या करोगे, लॉग व्यू लोगे, ठीक है, तीन फंक्शन थे, तीनों को अलग अलग करेंगे, अरे लॉग लेना है ना इधर, तो u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, ठीक है, u v और इसको अलग कर देंगे, ठीक है। ये तीन फंक्शन से लॉग ले लिया मैंने, अब इसका अवकलन बोलना, इसका अवकलन करेंगे तो u डॉट v, ठीक है, ऐसे ही करोगे, ठीक है, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है, इसका दोनों का, ठीक है, इसको तो u अभी लॉग का कर, अब इसका करोगे ना बराबर, इसका बोलना 1/u और u का बोलो डी यू बाई डी एक्स प्लस इसका बोलो 1/v डी वी बाई डी एक्स, इसका बोलो 1/w डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, चला गया, ये उठ के इधर चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू, यू डॉट वी डब्ल्यू, और इसका बोलो एलसीएम बोलना, एलसीएम आ गया u डॉट वी डॉट डब्ल्यू, यू गया तो वी डब्ल्यू बचा और डी यू बाई डी एक्स बचा, प्लस v गया तो कौन बचा, यू डब्ल्यू बचा, डी बाई डी एक्स वी, प्लस w गया तो कौन बचा, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। देखो ये कट गया और यही तो चाहिए था, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू डॉट वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यही चाहिए था ना, देखो ये आ गया, ठीक है, आ गया तीनों से, ठीक है। ये अपनी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है 5.5, अब आगे का अपन कल बात करते हैं अगली एक्सरसाइज पे, ठीक है, बाय सी यू, ठीक, नोट कर लो यहाँ तक।